नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय मेष राशि को लेकर होगा। मेष राशि के शुरू से अंत तक की समीक्षा पूरी लाइफ की और लाइफ टाइम, और इसमें बड़े विषय, रोचक विषय आपको सुनने को मिलेंगे। महादशाओं के क्रम का मतलब सीक्वेंस, सीरियल नंबर के साथ, और उसके बाद कौन से फल, कौन से ग्रह दे रहे हैं, और अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र से रिलेटेड ये राशि है। आपका कोई भी लग्न हो, ये 12 के 12 राशियों में से, लेकिन आपकी राशि होनी चाहिए वृषभ। लग्न कोई भी हो, मेष से मीन तक, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इनके बारे में बात हो रही है। बाकी कुछ लोग जिनको ये पता नहीं है मेरा लग्न क्या है, मेरा नक्षत्र क्या है, वो इस वीडियो को ना देखें, अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। आप अपने नाम से देख सकते हैं, वो बात अलग है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेष राशि की शुरुआत शुरू से अंत तक क्या है। पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके स्वभाव को समझिए। ये जो राशि है बड़ी उग्र राशि है, उग्र स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, यानी कि कुछ ऐसे विलेन और डॉन हुए हैं फिल्मों में। वो बोलते हैं कि जो मुझे प्यार से चीज हासिल नहीं होती उसे मैं जबरदस्ती छीन कर हासिल कर लेता हूँ। तो वही कारण है, मैं ये डॉन और विलेन नहीं बता रहा हूँ इस राशि को, लेकिन इनके स्वभाव को बता रहा हूँ। ये स्वभाव ऐसा है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना जानते हैं, मेहनती होते हैं, और अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के साथ साथ देखिए इनकी राशि का स्वामी मंगल इनके ऊपर 24 घंटे चलते फिरते, उठते बैठते, हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है इनके ऊपर। महिलाएं हैं तो दुर्गा जी की कृपा रहती है इनके ऊपर। आप चाहे उनका नाम लें या ना लें, लेकिन जो भक्त होते हैं माँ दुर्गा के, महिला हो या पुरुष या सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर जल्दी ही कृपा होती है, क्योंकि ये तो है पुरुषार्थ, लगन, ये है बहुत बड़ी डायनेमिक पर्सनालिटी, पंचम भाव। आप अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को प्रकाशित भी करते हैं, रास्ता दिखाना भी जानते हैं, और इसमें आपको ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि आपका जो भाग्येश है, भाग्य का लॉर्ड है, वो बृहस्पति है। ज्ञान देने वाला ये है, और ज्ञान से प्रकाशित करता है आप। मेष राशि का पंचम भाव, और ये पुरुषार्थ दर्शाता है। पुरुषार्थ, ज्ञान और भाग्य यानी कि किस्मत, तीनों एक साथ, नो डाउट। और ध्यान दीजिए विष्णु जी की कृपा क्यों है, क्योंकि विष्णु जी का जो साइन है वो ये है, सिंबल 9 धनुष, और विष्णु की सीधी सीधी कृपा। और डायनेमिक पर्सनालिटी क्यों बना रहा है, क्योंकि पंचम भाव 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य की आभा, आपका तेज, आपकी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी ताकत, अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। आज से ही आप अपनी शक्ति को समझिए और एक नियम बनाइए और उस हिसाब से चलिए। दशाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं अभी 1 मिनट के बाद। फिलहाल ये समझिए कि मेष लग्न हो या मेष राशि हो, ये जब और भी कंफर्म हो जाता है तो आपके लिए एक तो कौन कौन से व्यापार बहुत अच्छे रहेंगे, ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर, फार्म, टेक्निकल काम, ट्रक का, ट्रांसपोर्ट का काम, फैक्ट्री, सरिया मिल, किसी भी तरह का उद्योग, औद्योगिक हो, भट्टा हो, ईंटों का, ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स। और साथ ही साथ आप अगर कोई ठेकेदारी करते हैं या सड़क निर्माण करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल या खनिज करते हैं, खनिज का काम, ठीक है। और पेट्रोल पंप के साथ साथ अगर आप कोई
ठेकेदार हैं, जैसे कि BSNL का ठेकेदार है, कोई MES का है, कोई सड़क निर्माण मतलब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इस टाइप के, या पशुपालन करते हैं, गाय बकरी, कोई किसी का पोल्ट्री फार्म है, कोई पहाड़ों पे से दवाई ला करके बेचता है, कोई खुदाई करता है, खनिज, इस टाइप के काम आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और अगर शुक्र का कुछ ज्यादा अच्छा आपकी कुंडली में प्रभाव है तो ऐसे आदमी सिलाई मशीन बहुत सारी रख करके, कुछ मजदूर लगा करके कपड़े सिलाई करते हैं, रेडीमेड कपड़ा, कंबल का कारखाना या कपड़ों का, ये बहुत इनके लिए शुभ रहता है। शराब का व्यापारी हो, चाहे भांग धतूरा बेचने वाला हो, या कॉफी का नशे का कारोबारी हो, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई है भाई, जो अफीम चरस बेचते हैं उनका भी तो कोई ना कोई ग्रह होगा ना, तो ये उस टाइप के काम करवाता है। बहुत से आदमी जिनका शनि मंगल राहु से प्रभावित हो, या उससे टच हो, युति हो, या प्रतीकात्मक रूप से राहु इंडिपेंडेंट 10वें भाव में हो, लग्न में हो, तो स्मगलर जो होते हैं उनकी भी कुंडली होती होगी ना, वो भी तो इस संसार में पैदा हुए, चोर हैं, स्मगलर हैं, वो राहु बताता है इनके लिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो मेष राशि है, जब शनि की 7.5 आती है, शनि की 7.5 वर्तमान में भी चल रही है, हम फिलहाल बात आज की नहीं करने आए हैं, पूरी लाइफ की कर रहे हैं। मीन, मेष और वृषभ, इन राशियों पर जब शनि की का गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, तब 7.5 होगी, जैसे आज चल रही है, सबसे खराब पोजीशन में है। लेकिन ढैया की बात कर लें, ढैया जब कर्क में शनि होगा, वृश्चिक में शनि होंगे 2.5 साल के लिए, तब ये शनि की ढैया कहलाएगी। अब एक नई चीज सुनिए, पूर्व जन्म कृतम पापम, यानी कि पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का, जो पिछले पाप ताप संताप या कोई फाइल या आपकी वीडियो उजागर होती है, और तब होती है जब 7.5 या ढैया होती है। ढैया शनि का प्रभाव या ट्रांजिट मोशन में कौन कौन सी राशि, बुध और मंगल, ये जो 2 भाव हैं, इनके स्वामी की अंतर्दशा या दशा ये कष्टकारक मानी गई है। उसमें गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं, पिछली जो पाप कर्म है या वो सामने आ जाते हैं अचानक। जैसे कोई चोर किसी के घर में घुसा और घुसने के बाद वो इधर उधर सामान ढूंढता है, कोई बर्तन गिर गया नीचे, गिलास, चम्मच, कटोरी, तो आवाज आती है, वो घर का मालिक जाग जाता है, चोर पकड़ा जाता है। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो भी फाइल जो अधिकारी है, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा, छोटे आदमी की छोटी कमजोरी नजरअंदाज की जा सकती है, लेकिन बड़े आदमी की जो फाइल है वो उसके गले की हड्डी, गले की फांसी, गले की फांस बन जाती है। पिछले जन्म के पाप ताप और संताप अब सामने आते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पिछले जन्म को मानते ही नहीं है। भाई मत मानो, लेकिन अब मानना पड़ेगा। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। लोग बोलते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कर्म अगर प्रारब्ध किसको कहा गया है? पिछले जन्म को। एक बालक का जन्म होता है, उसको कोई मशीन में रख रहा है, किसी
कई बार उसका ऑपरेशन हो रहा है, किसी का हार्ट का छेद है, कोई किसी की बीमारी है, किसी को मतलब छोटा बच्चा होते ही कई बार ऑपरेशन होते हैं उसके। तो उसने कोई अभी पैदा होते ही कोई पाप नहीं किया, किसी को डंडा नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दी, उस बच्चे की क्या गलती है? लेकिन उस बच्चे को प्रारब्ध का जो वो है ना शेष, पूर्व जन्म कृतम पापम, पूर्व जन्म के किए हुए पाप या पुण्य, अचानक आपने देखा होगा किसी बच्चे का जन्म हुआ, पैदा होते ही लोग बोलते हैं यार ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, इसके पैदा होते ही ये हमारे घर में कार आई, हमने जमीन खरीद ली, उस दिन से हम बड़े सुखी हैं, और ये बच्ची हमारे यहाँ पैदा हुई है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लाइक दैट। तो ये जो मेष राशि है, इसकी जो महादशा है, इसकी बात तो हम करेंगे ही। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, कृतिका, इन नक्षत्रों पर इस समय जो साढ़े साथी है वो कष्टकारक, खास तौर से अभी 3 जून 2027 तक तो कष्टकारक रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक, फिर 2.5 वर्ष नीच राशि में रहेंगे ना शनि, यहाँ प्रताड़ित करेंगे, हृदय को पीड़ा पहुंचाएंगे। हालांकि आपके कर्मों का सुधार करने के लिए भी आएंगे, तरक्की भी देंगे, प्रमोशन भी देंगे। इनकी महादशाओं की बात कर लेते हैं हम। और महादशा क्या कहती है कि जो अश्विनी नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है, ये शुक्र का और ये सूर्य का। जो केतु के नक्षत्र हैं, अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों की पहले 7 वर्ष केतु, फिर 20 वर्ष शुक्र, फिर 6 साल सूर्य, और उसके बाद 10 वर्ष चंद्रमा, और उसके बाद आया 7 वर्ष तक मंगल की दशा, और फिर 18 वर्ष राहु और 16 वर्ष बृहस्पति, और 19 वर्ष शनि की महादशा, और फिर उसके बाद लास्ट में जो बुध की दशा जो आती ही नहीं है अक्सर, केतु की महादशा आती है शुरू में, तो लास्ट में रहती है अश्विनी की, बुध की, वो 100 वर्ष की से बाद की एज की बात है, इसलिए नहीं आती क्योंकि 100 वर्ष से आजकल उम्र कम प्राप्त कर रहे हैं लोग। फिर आया भरणी, भरणी वालों की शुक्र की महादशा रहती है, और शुक्र फिर सूर्य, उसके बाद चंद्र, मंगल, राहु की 18 और 16 वर्ष बृहस्पति, और 19 साल शनि की महादशा, फिर 17 वर्ष बुध। अब आया कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का क्लियर है सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर मैथ, क्योंकि सीधे सीधे चरण जो है डिपेंड करता है। इनका जो प्रथम चरण है कृत्तिका का, वो सीधे सीधे 6 साल सूर्य की महादशा का आप आकलन कीजिए, 6 साल लगाइए पूरे 6 साल। ये कृत्तिका वालों के मेष राशि है, 10 वर्ष चंद्रमा 16, और 16 और 7 23 साल तक मंगल की महादशा रहती है कृत्तिका की। 23 और 18 41 तक राहु अच्छे परिणाम नहीं देता अगर खराब पोजीशन में है तो, लेकिन उसके बाद 41 और 16 57 साल तक बृहस्पति इनकी काया पलट कर देता है, अगर बृहस्पति की पोजीशन लग्न के अनुसार अच्छी है तो। उसके बाद आइए 19 वर्ष शनि की महादशा, क्योंकि 57 और 19 को जोड़ोगे तो बनता है 76 साल की उम्र तक वृद्धावस्था में ये शनि आपके जीवन में मैटीरियलिस्टिक चीजें जो भी सुख चाहिए वही देगा। निर्भर करता है कि शनि अच्छी पोजीशन में है ही या नहीं। लेकिन आप उसके बाद 17 साल बुध की दशा अच्छी नहीं है। अब देखिए आपके लिए कष्टकारक दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर कौन सा खराब है?
एक तो मेष राशि का स्वामी मंगल ही खराब है क्योंकि अष्टमेष है ये, और एक बुध। मंगल बुध अच्छे फल नहीं देते हैं और शनि इनके लिए वरदान बन जाते हैं, लेकिन बृहस्पति और शनि इन दो भावों के स्वामी हैं और इन दो भावों के स्वामी के, यानी कि जो राज ताज काज सब कुछ मिलता है यहाँ इस भाव से लेकर के 9, 10, 11, 12 ये दो भाव बृहस्पति शनि, ये दो भाव बृहस्पति शनि, और ये दो भाव, एक तो द्वितीय और सप्तम ये शुक्र, चतुर्थ भाव ये सोना चांदी मणि मोती माणिक्य हीरे जवाहरात, स्त्रियों के सुख, पशु गाय का सुख, सोना चांदी और नौकर चाकर हर प्रकार के सुख देता है चंद्रमा। लेकिन ये चंद्रमा की महादशा इनके लिए 16 साल की उम्र से पहले ही समाप्त हो जाती है, तो राजा महाराजाओं के तरह समान सुख पाते हैं ये। बहुत से बच्चे मेष राशि वाले, अश्विनी भरणी कृत्तिका वाले, खास तौर से भरणी और कृत्तिका की बात करते हैं, अश्विनी की बात नहीं कर रहे। सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं मुंह में। अब आज की बात कर लेते हैं। इस समय मेष राशि पर जो शनि की 7.5 बहुत ज्यादा कष्टकारी है, उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तब आपके जीवन में जो इस समय उथल पुथल, उतार चढ़ाव, अपमान का भय, मुकदमेबाजी या षड्यंत्र चल रहा है, उससे आप बच पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।